बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग कैलकुलेशन के चैप्टर ही को कंटिन्यू रखेंगे। वेट्स एंड मेजर्स हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ था, जिसके अंदर हमने डिफरेंट कैलकुलेशंस को स्टडी किया था। इसी में हम प्रिस्क्रिप्शंस एंड लैटिन एब्रीवेशंस के बारे में भी स्टडी करेंगे। टुडे आवर टॉपिक इज़ कैलकुलेशन हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि हम लोगों ने चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है वेट्स एंड मेजर्स के बारे में। वेट्स एंड मेजर्स के बारे में हमने प्रीवियस लेक्चर में भी कंसेप्ट लिया था। इससे पहले जो वीडियो लेक्चर हुआ है उसके अंदर हमने वेट, मेजर्स, एम्पीरियल सिस्टम, मैट्रिक सिस्टम के बारे में स्टडी किया और डोजेज कैलकुलेशन के बारे में कि यंग्स रूल को इस्तेमाल करते हुए या क्लर्क्स रूल्स को इस्तेमाल करे हुए, काउलिंग्स रूल को इस्तेमाल करते हुए किस तरह डोजेज कैलकुलेशन कर सकते हैं। इसके अलावा हम लोगों ने टेम्परेचर के बारे में स्टडी किया था, कन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर के लिए कौन सा फार्मूला इस्तेमाल होता है। आज हम कैलकुलेशन परसेंटेज ऑफ कंसंट्रेशन के ऐसे रिलेट करते हुए स्टडी करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोगों को जानना ज़रूरी है डेंसिटी के बारे में, वॉल्यूम एंड मास के बारे में। डेंसिटी क्या चीज़ है? डेंसिटी इज़ डिफाइंड एज द मास ऑफ सब्सटेंस पर यूनिट वॉल्यूम। मास ऑफ द सब्सटेंस पर यूनिट वॉल्यूम हम डेंसिटी कहते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि पर यूनिट वॉल्यूम में सब्सटेंस का कितना मास मौजूद है। पर यूनिट वॉल्यूम में सब्सटेंस का कितना मास मौजूद है, इसको हम डेंसिटी कहेंगे। डेंसिटी इज़ आल्सो डिफाइंड एज मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। अगर हम मास को डिवाइड कर दें वॉल्यूम के साथ तो हमें डेंसिटी हासिल हो जाती है। कैसे फाइंड आउट करेंगे हम डेंसिटी को? इसका फॉर्मूला ये है कि हम ये कह सकते हैं डेंसिटी इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, और यूनिट इसका होगा, हम कहते हैं किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर इसका यूनिट है। ये देखिए किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर इसका यूनिट है। और हम इसको अगर फॉर्मूला हम देखें इसका तो मास पर वॉल्यूम है, इसीलिए हम इसे इस तरह डिवाइड करते हैं कि मास ऑफ द सब्सटेंस पर यूनिट वॉल्यूम। अगर हम इसे डिवाइड करें देन हमें डेंसिटी की वैल्यू हासिल हो जाती है, और यूनिट इसका हम किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर लेते हैं। अब आगे हम आ जाते हैं वॉल्यूम की, कि वॉल्यूम क्या चीज़ है। वॉल्यूम इज़ अ मेजर ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एन ऑब्जेक्ट, कि एक ऑब्जेक्ट ने कितनी स्पेस को घेरे हुआ है उसको हम वॉल्यूम कहेंगे। उसका किसी भी चीज़ ने स्पेस कितना लिया हुआ है, जगह कितनी ली हुई है किसी भी ऑब्जेक्ट ने, तो हम उसका वॉल्यूम कहेंगे। वॉल्यूम को अगर हमें फाइंड आउट करना हो देन हम वॉल्यूम को फाइंड आउट करते हैं। वॉल्यूम को फाइंड आउट करने के लिए हमें अब देखिए ये इस्तेमाल किया गया है वॉल्यूम वेट डिवाइड करेंगे हम डेंसिटी से। अगर हमें डेंसिटी मालूम है और हमें वेट मालूम तो हम इजीली वॉल्यूम मालूम कर सकते हैं। डेंसिटी एंड वेट अगर हमें ये दो चीज़ें हमें मालूम हैं देन हम इजीली वॉल्यूम मालूम कर सकते हैं। वेट हमारे पास मौजूद है, डेंसिटी हम अगर नहीं मौजूद तो हमें मास पर वॉल्यूम के हिसाब से हम उसे मालूम करें। पहले मास को डिवाइड करें वॉल्यूम के साथ, देन हमें डेंसिटी हासिल हो जाएगी डेंसिटी, उसके बाद उसको डिवाइड कर देंगे वेट के साथ, तो हमको हासिल होगा वॉल्यूम। द यूनिट ऑफ वॉल्यूम इज़ लीटर। वॉल्यूम का यूनिट लीटर कहलाता है। अगर कैपिटल एल है इट्स मीन लीटर जाहिर कर रहा है, और ये वॉल्यूम का यूनिट है। इसी तरह मास, अगर हम मास को स्टडी करें, मास क्या चीज़ है? ए मेजर ऑफ हाउ मच मैटर इज़ एन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर कितना मैटर मौजूद है, मादा जिसका हम कह रहे होते हैं वो कितना मौजूद है किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर, उसको हम मास कह रहे हैं। द मेजर ऑफ हाउ मच मैटर इज़ एन ऑब्जेक्ट, हाउ मच मैटर इन एन ऑब्जेक्ट इज़ एन ऑब्जेक्ट इज़ कॉल्ड मास। मास को हम किस तरह मालूम करते हैं? वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कर देते हैं डेंसिटी के साथ। वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करते हैं हम डेंसिटी के साथ। जबकि अगर हमें वॉल्यूम मालूम करना होता है, तो हमें पता है कि वॉल्यूम को हम मालूम करने के लिए वेट को डिवाइड करेंगे डेंसिटी के साथ। लेकिन अगर हमें मास मालूम करना है तो हम डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम, हमें मास हासिल हो जाएगा। इसका यूनिट है किलोग्राम। मास का यूनिट किलोग्राम होता है। अक्सर हम चीज़ें देखें किलोग्राम्स में ले रहे होते हैं। इतने केजी की हमें चीज़ चाहिए। अगर हम नमक खरीदते हैं तो हम कहते हैं हमें 1 kg, अगर पैकेट हम वैसे खुला नमक खरीदते हैं हम 1 kg लेते हैं, या फिर हम अगर कोई भी और चीज़ खरीदते हैं तो हम उसे केजी में ले रहे होते हैं, किलोग्राम में ले रहे होते हैं। किलोग्राम या फिर मिलीग्राम, डिफरेंट, या फिर ग्राम्स, ये इसी से रिलेटेड यूनिट्स हैं। तो मास क्या है? किलोग्राम इसका यूनिट माना जाता है। इसे हम मालूम करते हैं डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम।
यहाँ पे हमने ये देखा है कि जो डेंसिटी है, डेंसिटी को मालूम करने के लिए आपको मास को डिवाइड करना पड़ेगा वॉल्यूम के साथ। मास को डिवाइड करना पड़ेगा वॉल्यूम के साथ और इसका यूनिट है किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। वॉल्यूम मालूम करने के लिए हमें वेट को डिवाइड करना है डेंसिटी के साथ और इसका यूनिट होगा लीटर। मास मालूम करने के लिए हमें डेंसिटी को डिवाइड करना, डेंसिटी को मल्टीप्लाई करना है वॉल्यूम के साथ, मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर और इसका यूनिट है किलोग्राम। जब हमें ये तमाम चीज़ें मालूम होंगी तो हम इजीली परसेंटेज भी निकाल सकते हैं। इसका अगर कंसेप्ट हमें मौजूद है, वॉल्यूम क्या होता है, डेंसिटी क्या होती है, देन हम इजीली परसेंटेज भी मालूम कर सकते हैं किसी भी चीज़ की। परसेंटेज का मतलब, जब मैंने कहा था कि सेंट का वर्ड कहीं पे भी आता है तो ये करता है, अगर सेंट का वर्ड आ रहा है कहीं पे भी तो ये शो करता है 100 को शो करता है। अगर आप किसी भी उसमें सेंट का वर्ड इस्तेमाल करते हैं तो परसेंटेज मीन्स पार्ट्स पर 100, यानी कि हंड्रेड्स के पार्ट्स के हिसाब से इसे हम फाइंड आउट करते हैं। पार्ट्स पर 100 को हम परसेंटेज का मतलब होता है पार्ट्स पर 100 में से फाइंड आउट करेंगे आप किसी भी चीज़ को। एंड इज़ एक्सप्रेस्ड इन द फ्लोइंग मैनर। परसेंटेज इज़ द रेट, नंबर और अमाउंट इन ईच 100। किसी भी चीज़ की जो परसेंटेज है वो जाहिर करती है रेट, नंबर और अमाउंट, मिकदार 100 के अंदर से। 100 के अंदर से ये कितने है, मीन्स अगर 100 आपके पास है तो आपके पास अब आप किसी भी चीज़ को कंपेयर करें तो आप 100 से कर रहे हैं, देन आप बताएंगे कि 100 की निस्बत ये आपके पास कितने पार्ट्स हैं उसके, 90%, 80%, 70%। तो आप 100 पार्ट्स पर 100 के हिसाब से चीज़ों को फाइंड आउट कर रहे होते हैं। तो परसेंटेज को अगर हम लेते हैं तो हमें पता चलता है नंबर ऑफ़ पार्ट्स पर 100। किसी भी चीज़ को जब मालूम करना है अपने किसी भी चीज़ परसेंट, तो आप नंबर ऑफ़ पार्ट्स पर 100, ठीक है। अब अगर हम देखें आर 3 टाइप्स ऑफ परसेंटेजेस, हमारे यहाँ पे अमूमन 3 टाइप्स ऑफ परसेंटेजेस यूज़ होती हैं। वेट इन वॉल्यूम होगा, या वेट इन वेट होगा, या फिर वॉल्यूम इन वॉल्यूम होगा। वेट इन वॉल्यूम, वेट इन वेट एंड वॉल्यूम इन वेट। वेट इन वॉल्यूम को W/V से ज़ाहिर किया जाता है, क्योंकि हम वॉल्यूम को V से ज़ाहिर कर होते हैं और वेट को W से ज़ाहिर कर होते हैं। ये कैपिटल इस्तेमाल होते हैं, कैपिटल W एंड कैपिटल V। कैपिटल W जब होगा इसमें वेट को ज़ाहिर कर रहा है, एंड कैपिटल V है इट्स मीन इट शो द वॉल्यूम। अब हम अगर पहले 1 बाय 1 हम स्टडी कर लेते हैं इन तमाम चीज़ों को। वेट इन वॉल्यूम के बारे में सबसे पहले हम वेट इन वॉल्यूम के बारे में स्टडी करते हैं। वेट इन वॉल्यूम क्या चीज़ है? वेट इन वॉल्यूम परसेंट इज़ डिफाइंड एज अ नंबर ऑफ ग्राम्स इन 100 ml। नंबर ऑफ ग्राम्स 100 ml सोल्यूशन के अंदर कितने हैं, क्योंकि इसमें आपने देखा होगा वेट एंड वॉल्यूम का जिक्र है। इट्स मीन ऊपर वाली जो है वो वेट को ज़ाहिर कर रही है और नीचे वाली वॉल्यूम को ज़ाहिर कर रही है। वेट के अंदर हम अमूमन केजी या फिर ले रहे होते हैं ग्राम्स में लेते हैं, या फिर किलोग्राम में लेते हैं, या डेसीग्राम। हमने मुख्तलिफ़ किस्म के ग्राम्स के यूनिट पढ़े, तो ये ग्राम्स में यहाँ पे हमने लिया है ग्राम्स में नंबर ऑफ़ ग्राम्स। वॉल्यूम में क्या होगा? वॉल्यूम में हम अमूमन या तो लीटर लेते हैं या मिलीलीटर लेते हैं, ठीक है। लीटर लेंगे या मिलीलीटर लेंगे, या फिर अब यहाँ पर जो है हमने यहाँ पे लिया है ग्राम्स को, हमने वेट का हमने ले लिया ग्राम्स। नंबर ऑफ़ ग्राम्स इन 100 ml। वॉल्यूम है ना नीचे, वॉल्यूम इसलिए ml ऑफ सोल्यूशन। तो हम ये वेट इन वॉल्यूम को डिफ़ाइन कर सकते हैं। वेट इन वॉल्यूम परसेंट इज़ डिफाइंड एज अ नंबर ऑफ़ ग्राम्स इन 100 ml। कितने नंबर ऑफ़ ग्राम हैं 100 ml सोल्यूशन के अंदर? आपके पास एक सोल्यूशन मौजूद है, अगर हम उसे 100 ml का सोल्यूशन कंसीडर कर लेते हैं, परसेंटेज हमने निकालनी है क्योंकि उसमें 100 से हम उसे कंपेयर कर लेते हैं। सपोज़ करें कि 100 ml का हमने सोल्यूशन लिया है और उसमें कितने नंबर ऑफ़ ग्राम्स हैं, कितना ग्राम मौजूद है, कितना ग्राम वेट मौजूद है किसी भी चीज़ का, इसको हम कहेंगे वेट इन वॉल्यूम। यहाँ पे एग्जांपल से आपको क्लियर होगा। जो एग्जांपल दी गई है 10%, ठीक है। 10% अगर हम ले रहे हैं, 10% वेट बाय वॉल्यूम सोल्यूशन ऑफ द सोडियम क्लोराइड। अब 10% सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन वुड बी 10 ग्राम, तो उसमें 10 ग्राम सोल्यूशन सोडियम क्लोराइड होगा और 100 ml उसमें वाटर होगा। अगर हम सोल्यूशन लें सोडियम क्लोराइड का 10%, देन उसमें 10 ग्राम हमारे पास होगा
सोडियम क्लोराइड 100 ml ऑफ वाटर में, अगर 100 ml ऑफ वाटर में हम सोडियम मिला दें 10 ग्राम तो हम उसे कहेंगे 10%, अगर हम उसमें 9 ग्राम मिला दें हम उसे कहेंगे 9%। इसी तरह हम परसेंटेज निकालते हैं। तो अब अगर यहाँ पे आप देखिए, इसमें एक एग्जांपल दिखाई गई है फर्स्ट वाली, ये देखिए, ये वेट इन वॉल्यूम की है, ये वेट एंड वेट की है एंड ये वेट इन वॉल्यूम की है, ठीक है, ये वेट एंड वॉल्यूम की है। तो यहाँ पे हमने स्टडी किया है वेट इन वॉल्यूम पहले, तो हम इसको कंसीडर करेंगे वेट एंड वॉल्यूम को। इसमें लिखा है मास ऑफ सॉल्यूट कितना है, कितने जो है ग्राम मौजूद है कोई भी चीज़, एंड वॉल्यूम उसका कितना है, मल्टीप्लाई बाय 100 अगर आपने परसेंटेज निकालनी है कंसनट्रेशन में। देन अगर अब 3% हम लिख रहे हैं कि 3% वेट बाय वॉल्यूम कोई भी चीज़ है, तो इसका मतलब है 3 ग्राम 100 ml में मौजूद है। जैसे यहाँ पे 10% का मतलब है 10 ग्राम सोडियम क्लोराइड 100 ml में मौजूद है। यही हमने यानी कि ना, इसी तरह 3 ग्राम का हम लेंगे कि 3% वेट बाय वॉल्यूम, इट्स मीन 3 ग्राम 100 ml में मौजूद है। वेट इन वेट का अगर हम कंसीडर करें वेट इन वेट का, तो वेट इन वेट में क्या होगा, परसेंट इज़ डिफाइंड इन अ नंबर ऑफ ग्राम्स इन 100 ग्राम्स ऑफ सॉलिड। इसमें सॉलिड में ही मिक्स है, क्योंकि वेट एंड वेट अगर वॉल्यूम होता तो लिक्विड शो कर रहा होता, लेकिन यहाँ पे वेट बाय वेट है, इट्स मीन नंबर ऑफ ग्राम्स इन 100 ग्राम ऑफ सॉलिड, 100 ग्राम ऑफ सॉलिड। लाइक 5% वेट बाय वेट बोरिक एसिड ऑइंटमेंट अगर आपने बनाई तो इट्स मीन 5% वेट बाय वेट बोरिक एसिड ऑइंटमेंट वुड बी कंटेन 5 ग्राम ऑफ बोरिक इन 100 ग्राम ऑफ बोरिक एसिड ऑइंटमेंट। जब आपने 100 ग्राम ऑफ बोरिक एसिड ऑइंटमेंट बनाई तो आपके पास जो चीज़ हासिल हुई आपके पास उसके अंदर बोरिक एसिड 5% है या 5 ग्राम है, तो इसे हम कहेंगे वेट बाय वेट। इसकी ये एग्जांपल होगी वेट बाय वेट की, जिसमें 5% ऑफ बोरिक एसिड ऑइंटमेंट वुड बी कंटेन 5 ग्राम्स ऑफ बोरिक एसिड इन ईच 100 ग्राम्स ऑफ बोरिक एसिड ऑइंटमेंट। यहाँ पे अगर हम ये देखें वेट बाय वेट की एग्जांपल, तो यहाँ पे भी दिखाई गई है कि हम मैस सॉल्यूट एंड मैस सोल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100, देन 3% हम जब कह रहे होते हैं वेट बाय वेट, इट्स मीन 3 ग्राम जो है शामिल है 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन के अंदर, टोटल सोल्यूशन के अंदर। फिर वॉल्यूम इन वॉल्यूम की एग्जांपल ले लेते हैं। वॉल्यूम इन वॉल्यूम एग्जांपल को डिस्कस कर लेते हैं। वॉल्यूम मीन्स दोनों चीज़ें ही लिक्विड में होंगी लाजमन, जो जब ये वॉल्यूम है। तो परसेंटेज इज डिफाइंड एज अ नंबर ऑफ मिलीलीटर ऑफ द लिक्विड इन एवरी 100 ml ऑफ सोल्यूशन, नंबर ऑफ मिलीलीटर इन लिक्विड इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन। 70% ऑफ सोल्यूशन ऑफ अल्कोहल मीन्स क्या है ये कि 70% ऑफ अल्कोहल सोल्यूशन वुड बी कंटेन 70% ml अल्कोहल इन एवरी 100 ml ऑफ सोल्यूशन। ठीक, हम ये कह सकते हैं 70% ऑफ अल्कोहलिक सोल्यूशन वुड बी कंटेन 70 ml ऑफ अल्कोहल इन एवरी 100 ml ऑफ सोल्यूशन। इसकी एग्जांपल यहाँ पे भी दिखाई गई है, ये देखिए 3% से करके डिफरेंट एग्जांपल है ये से कि हम किस तरह मालूम कर सकते हैं फॉर्मूला वॉल्यूम सॉल्यूट का वॉल्यूम कितना है, इसे डिवाइड कर देना है वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन से, मल्टीप्लाई करना है 100 से, तो हमारे पास 3% अगर हम बोल रहे हैं 3% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, इट्स मीन 3 ml इन 100 ml, 300 डिवाइडेड बाय 100 ml, देन हमारे पास वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज हासिल हो जाती है, किसी भी चीज़ की कंसंट्रेशन परसेंटेज हासिल हो जाती है। इसीलिए हम कह सकते हैं परसेंटेज को अगर हमें फाइंड आउट करना है तो इसे देखिए मैंने एक ही जगह पे कंसाइज करके लिखा है ताकि आप एक ही बार में इन तमाम चीज़ों को समझ सकें। परसेंटेज वेट इन वॉल्यूम मीन्स द नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूट इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन, नंबर ऑफ ग्राम्स 100 ml ऑफ सोल्यूशन के अंदर, और लिक्विड प्रिपरेशन number of grams of constitute of 100 ml of solution or liquid preparation. The term is used for solution or suspension. The term is used for solutions or suspension for solid in liquid. अमूमन इस तरह की फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स जिसके अंदर सॉलिड एंड लिक्विड का मिक्सचर होता है, लाइक सस्पेंशंस में होता है सॉलिड एंड लिक्विड का मिक्सचर, या कुछ सॉल्यूशंस ऐसे होते हैं जिसमें होता है सॉलिड एंड लिक्विड का मिक्सचर, वहाँ पे हम ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करते हैं वेट इन वॉल्यूम के वाला, जो कि परसेंट वॉल्यूम इन वॉल्यूम द नंबर ऑफ ml कॉन्स्टिट्यूट ऑफ 100 ml ऑफ सोल्यूशन। लिक्विड प्रिपरेशन में ये यूज़ होता है, अमूमन दोनों ही लिक्विड प्रिपरेशन होती हैं इसके अंदर। द टर्म इज़ यूज सोल्यूशंस ऑफ लिक्विड्स, लिक्विड्स इन लिक्विड्स, यानी कि लिक्विड्स इन लिक्विड्स का सोल्यूशन हम जहाँ पे यूज़ करें, लिक्विड्स एंड लिक्विड्स का सोल्यूशन। वेट एंड वॉल्यूम
हम सॉलिड एंड लिक्विड का जहाँ पे सोल्यूशन बन रहा होगा वहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वॉल्यूम एंड वॉल्यूम वाला फार्मूला हम इस्तेमाल करते हैं लिक्विड सोल्यूशन के अंदर। परसेंट वेट इन वेट कहाँ पे इस्तेमाल होगा? द नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूट इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन इन अ मिक्सचर। द टर्म इज़ यूज अ मिक्सचर सॉलिड एंड सेमी सॉलिड्स में। सॉलिड एंड सेमी सॉलिड के लिए अमूमन ये इस्तेमाल हो रही होती है टर्म। द टर्म मिलीग्राम्स परसेंट, द नंबर ऑफ मिलीग्राम्स ऑफ सब्सटेंस इन 100 ml ऑफ लिक्विड। द टर्म इज़ यूज टू नोट द कंसनट्रेशन ऑफ ड्रग और नेचुरल सब्सटेंस इन बायोलॉजिकली फ्लूइड इन ब्लड। ये आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए था जस्ट। ठीक है, बेसिक हमारा जो कंसेप्ट क्लियर करना है वो ये है। इस तरह आप लोगों ने समझा कि परसेंटेज को हम किस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से दिया गया है, एग्जांपल पॉइंट ऑफ व्यू से दिया गया है। देखिए कंसंट्रेशन के हिसाब से ये मैंने आपको पहले ही बताया है कि डिफरेंट, ये जो हमने अभी पढ़ी है टर्म्स, वेट इन वेट का फॉर्मूला है, ये वेट इन वॉल्यूम का फॉर्मूला है, एंड ये है वॉल्यूम इन वॉल्यूम का फॉर्मूला, जिसे आपने मेमोराइज़ करना है। देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल भी दी गई है, ये एग्जांपल दी गई है, डिटरमाइन द परसेंटेज वेट इन वॉल्यूम 960 ml of the solution containing 37 ग्राम ऑफ पोटाशियम। यहाँ पे KClO3 है, पोटाशियम क्लोराइड सल्फेट के बताया गया है कि 37 ग्राम हमने लिया है। तो 37 ग्राम के डिटरमाइन द परसेंटेज ऑफ वेट बाय वॉल्यूम ऑफ 960 ml ऑफ सोल्यूशन कंटेनिंग 37 ग्राम ऑफ KClO3। व्हाट यू मस्ट रिमेंबर, हमने एक फार्मूला पढ़ा था वेट इन वॉल्यूम का, वेट इन वॉल्यूम वाला फार्मूला अप्लाई होगा इसके अंदर। तो वेट इन वॉल्यूम के लिए हमने जो वेट है हमारे पास, वेट किस चीज़ का है भला? सॉलिड वाला क्या पोर्शन है इसके अंदर? ग्राम वाला मीन्स 37 ग्राम। तो 37 ग्राम की वॉल्यूम क्या हमने ऊपर रखी वैल्यू, और हम लिक्विड की यानी कि वॉल्यूम वाली ml से ज़ाहिर हो जाएगा कि ये वॉल्यूम वाली है। तो ये 960 ml लिखा हुआ है, 960 वाली वैल्यू हमने नीचे रखी, और इनको, और ये देखिए यहाँ पे 100, 10 की पावर 2 100 को ज़ाहिर कर रहा होता है, हमने पहले स्टडी किया 10 की पावर 2 इट्स मीन 100। तो 100 से अब इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, इन दोनों को डिवाइड कर देंगे और वैल्यूज़ को अपने ग्राम्स एंड mls वाली वैल्यूज़ को, फिर हमारे पास हासिल हो जाएगा 3.9% ऑफ वेट इन वॉल्यूम। इस तरह हम किसी भी चीज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं, जैसे इस एग्जांपल में भी फाइंड आउट किए हैं हमने। इसी तरह हम फार्मूला में हमारे पास वैल्यूज़ मौजूद होती हैं, उसको फार्मूला में पुट करेंगे और हम किसी भी चीज़ की वैल्यू मालूम कर सकते हैं। इससे आप लोगों को थोड़ा सा ये इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी किस तरह हम इनको यूज़ करते हैं इन फार्मूलाज़ को। अब एब्रीवेशन कॉमनली यूज इन प्रिस्क्रिप्शन में हम डिफरेंट किस्म की एब्रीवेशंस इस्तेमाल करते हैं। अब इन एब्रीवेशंस को हम जब प्रिस्क्रिप्शन देख रहे होते हैं तो अपनी ज़ुबान में इनका मतलब ले लेते हैं, ठीक है। लाइक RX अगर लिखा होता है इट्स मीन टेक। लैटिन वर्ड्स हैं, ये लैटिन वर्ड्स को अमूमन यूज़ किया जाता है, या फिर बाज़ दफ़ा इंग्लिश वर्ड्स भी यूज़ किए जाते हैं, लेकिन ये एब्रीवेशंस हैं जो कि यूज़ की जाती हैं प्रिस्क्रिप्शंस में, और इनका जानना बहुत ज़रूरी है। जब आप कोई प्रिस्क्रिप्शंस रीड आउट कर रहे होते तो आपको पता चले कि क्या लिखा है। RX का मतलब है टेक, सिग्नेचर का I जैसे यहाँ पे लिखा। आज के लेक्चर में प्रिस्क्रिप्शन में यूज़ होने वाली एब्रीवेशंस के बारे में भी स्टडी करेंगे, लेकिन एब्रीवेशंस को जानने से पहले हम प्रिस्क्रिप्शन के बारे में जानते हैं कि प्रिस्क्रिप्शन क्या चीज़ है। प्रिस्क्रिप्शन अमूमन आप लोगों ने हम रूटीन में भी देखी होगी, डॉक्टर एक नुस्खा लिख के देता है, पेपर के ऊपर मेडिसिन लिख के देता है, उसका कौन सी मेडिसिन इस्तेमाल करनी है, किस टाइमिंग पर इस्तेमाल करनी है, कितनी इस्तेमाल करनी है, और इंस्ट्रक्शंस के साथ पेपर हमारे पास आता है। जब हम चेकअप के लिए जाते हैं डॉक्टर के पास, वो जो पेपर जिसके ऊपर डॉक्टर का नुस्खा लिखा हुआ होता है उसे हम प्रिस्क्रिप्शन कहते हैं इंग्लिश में, और मेडिकल टर्म है प्रिस्क्रिप्शन, मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम प्रिस्क्रिप्शन कहते हैं उस रिटर्न ऑर्डर को। तो अगर हम डिफ़ाइन करें प्रिस्क्रिप्शन को, प्रिस्क्रिप्शन क्या होती है, हम इस तरह डिफ़ाइन करेंगे। अ प्रिस्क्रिप्शन इज़ अ रिटन ऑर्डर फ्रॉम अ रजिस्टर्ड फिजिशियन, डेंटिस्ट और अ वेटेरियन or a surgeon or any other persons licensed by law to prescribe drugs containing instruction for preparation and dispensing to a pharmacist along with mode of administration for the patients। इसका मतलब ये हुआ कि प्रिस्क्रिप्शन क्या चीज़ है भला? प्रिस्क्रिप्शन इज़ अ रिटन ऑर्डर, एक रिटन ऑर्डर है, ठीक है।
एक रिटर्न ऑर्डर है फ्रॉम द रजिस्टर्ड फिजिशियन। किसकी तरफ से ये रिटर्न ऑर्डर है? रजिस्टर्ड फिजिशियन की तरफ से, डेंटिस्ट की तरफ से हो सकता है, या वेटरनरी डॉक्टर्स की तरफ से हो सकता है, सर्जन्स की तरफ से, या फिर कोई भी ऐसा पर्सन जिसे लॉ, आपका कानून, आपके मुल्क का कानून ये कहता है कि वो ड्रग को प्रिस्क्राइब कर सकता है, मेडिसिन को प्रिस्क्राइब कर सकता है। वो पर्सन जो रिटर्न आपको लिख के दे रहा है कोई भी ऑर्डर, उसको हम प्रिस्क्रिप्शन कहते हैं। ठीक है, उर्दू हम कहते हैं अमूमन नुस्खा, मेडिकल नुस्खा भी कह सकते हैं हम इसे। इस तरह का रिटर्न ऑर्डर जो कि कोई फिजिशियन आपको लिख के दे, या फिर डेंटिस्ट या वेटरनरी डॉक्टर, सर्जन, या कोई भी ऐसा लाइसेंस्ड पर्सन आप अकॉर्डिंग टू योर कंट्री लॉ जो कि ड्रग को प्रिस्क्राइब कर सकता हो, मेडिसिन को प्रिस्क्राइब कर सकता हो, उसको हम कहते हैं प्रिस्क्रिप्शन। प्रिस्क्रिप्शन में क्या होता है? प्रिस्क्रिप्शन के अंदर इंस्ट्रक्शंस होती हैं, कंटेनिंग द इंस्ट्रक्शन फॉर प्रिपरेशन की इंस्ट्रक्शन होती हैं, डिस्पेंसिंग कैसे करनी है फार्मासिस्ट ने मेडिसिन, उसकी इंस्ट्रक्शंस होती हैं, मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन होता है कि किस मोड के थ्रू आपने किस तरह वो दवाई लेनी है। पेशेंट के लिए भी इंस्ट्रक्शंस होती हैं, फार्मासिस्ट के लिए भी इंस्ट्रक्शंस उसके अंदर मौजूद होती हैं। इसके अलावा हम कह सकते हैं कि फार्मासिस्ट एक्सेप्ट अ प्रिस्क्रिप्शन ऑन टेलीफोन इन इमरजेंसी एंड इट नीड टू बी फॉलोड बाय अ रेगुलर रिटर्न प्रिस्क्रिप्शन। अगर इमरजेंसी की सिचुएशन है देन टेलीफोन पर भी ये प्रिस्क्रिप्शंस फार्मासिस्ट को दी जा सकती हैं, क्योंकि प्रिस्क्रिप्शन का मकसद ये है कि उसके ऊपर जो रिटर्न में लिखा हुआ है कि कौन सी मेडिसिन आपने यूज़ करनी है और किस तरह यूज़ करनी है, उसके लिए हिदायत हैं पेशेंट के लिए भी एंड फार्मासिस्ट के लिए भी। लेकिन अगर इमरजेंसी सिचुएशन है, कोई भी ऐसी सिचुएशन है जिसमें पेपर पे रिटर्न ऑर्डर नहीं दिया जा सकता, पेपर पे नहीं लिख के दिया जा सकता, देन टेलीफोन के थ्रू भी प्रिस्क्रिप्शंस दी जा सकती हैं, या इलेक्ट्रॉनिकल डिवाइसेस आजकल आ रहे हैं जो बहुत बड़े हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पर टेलीफार्मेसी के थ्रू भी काम हो रहा है, जिसके अंदर वो कंप्यूटर से ही या तो ट्रांसफ़र कर देते हैं हिदायतनामा, प्रिस्क्रिप्शन जो है, ज़रूरी नहीं पेपर के ऊपर ही वो रिटर्न ऑर्डर आए, कंप्यूटर से कर देते हैं, या कोई सॉफ्ट कॉपी फार्मासिस्ट को ट्रांसफ़र कर देते हैं। डॉक्टर की तरफ से जो आई होती है उसके ऊपर तमाम वो इंस्ट्रक्शंस लिखी होती हैं, मेडिसिन्स लिखी होती है जो आम पेपर रिटर्न ऑर्डर पे लिखी हुई होती हैं। लेकिन ये इमरजेंसी की सिचुएशन के लिए या फिर जहाँ पे टेलीफार्मेसी का निज़ाम बेहतर है वहाँ के लिए इस्तेमाल होता है। लेकिन अमूमन रेगुलर प्रिस्क्रिप्शंस भी यूज़ होती हैं जो हम आम पेपर पे यूज़ कर रहे हैं, तो मोस्टली यही इस्तेमाल की जाती हैं। अब हम ये भी कह सकते हैं कि प्रिस्क्रिप्शन को इस तरह भी डिफ़ाइन किया जा सकता है, जैसे हम ये कहें कि अ प्रिस्क्रिप्शन इज़ अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन रिटन बाय क्वालिफाइड प्रिस्क्राइबर टू फार्मासिस्ट फॉर सप्लाई ऑफ ड्रग्स। प्रिस्क्रिप्शन क्या है? एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है, एक हिदायतनामा है जो कि रिटन में दे रहा है डॉक्टर बाय अ क्वालिफाइड प्रिस्क्राइबर टू अ फार्मासिस्ट। एक क्वालिफाइड प्रिस्क्राइबर, ऐसा प्रिस्क्राइबर जिसको ये बाय लॉ वो लाइसेंस्ड है, जिसको ये कैपेबिलिटी है कि वो प्रिस्क्राइब कर सके दवाई को, वो फार्मासिस्ट के लिए एक इंस्ट्रक्शंस को रिटर्न फॉर्म के अंदर लिख के दे रहा होता है फॉर सप्लाई ऑफ ड्रग, कि वो मेडिसिन को सप्लाई करे, डिस्पेंस करे, किस तरह डिस्पेंस करनी है, कितनी देनी है, वो सब कुछ उसके ऊपर इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई होती हैं, उसको हम प्रिस्क्रिप्शंस कहते हैं। हम प्रिस्क्रिप्शन इन शॉर्ट ये कहा जा सकता है, प्रिस्क्रिप्शन इज़ अ ऑर्डर फॉर्म ऑफ अ डॉक्टर, डेंटिस्ट और अदर रजिस्टर्ड मेडिकल प्रिस्क्रिप्शनर टू अ फार्मासिस्ट टू कंपाउंड एंड डिस्पेंस द स्पेसिफिक मेडिकेशन फॉर अ पेशेंट और फॉर अ सप्लाई ऑफ अ मेडिसिन्स, ड्रेसिंग्स और सर्जिकल अप्लायंस टू अ पेशेंट। मेडिसिन ही नहीं, ड्रेसिंग्स भी उसमें आ रही हैं, सर्जिकल अप्लायंस भी आ रहे हैं, जो मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो भी उसके ऊपर देखी जा सकती हैं फार्मासिस्ट को भी और पेशेंट को भी, दोनों तरह की हिदायत लिखी जाती हैं इसके ऊपर। अब इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या चीज़ें अहम हैं, व्हाट डज प्रिस्क्रिप्शंस इंक्लूडेड, डिटेल ऑफ पेशेंट्स होगी, फिर इसके अलावा डायरेक्शंस फॉर द फार्मासिस्ट टू प्रिपेयर एंड डिस्पेंस द मेडिकेशन, डायरेक्शन टू फॉर द पेशेंट्स रिगार्डिंग टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग्स, पेशेंट की इन्फॉर्मेशन भी होती है इसके ऊपर फार्मासिस्ट के लिए हिदायत भी होती है किस तरह उसने मेडिसिन को डिस्पेंस करना है। इसके अलावा हिदायत होती है पेशेंट के लिए भी कि किस तरह वो मेडिसिन को यूज़ कर सकता है। ये तमाम चीज़ें प्रिस्क्रिप्शन का हिस्सा हैं। अब पार्ट्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन के बारे में जब हम स्टडी करते हैं कि कितने हिस्से हैं प्रिस्क्रिप्शन के, उसमें क्या क्या कुछ होता है, तो हम अमूमन कंसीडर कर रहे होते हैं डेट, एक सबसे ऊपर इंफॉर्मेशन होती है पेशेंट की, उसके बाद लिखा होता है पोर्शन, सुपरस्क्रिप्शन, इंस्क्रिप्शन, सबस्क्रिप्शन एंड सिग्नेचर। ये अमूमन पार्ट कंसीडर किए जाते हैं। लेकिन इसके अलावा एक ट्रांसक्रिप्शन भी एक पोर्शन होता है जिसे सिग्नेचर से मिला के ही लिखा जाता है अमूमन। तो हम ये कह सकते हैं
कि इन आइडियल प्रिस्क्रिप्शन शुड हैव फ्लोइंग पार्ट्स। ये आइडियल प्रिस्क्रिप्शंस दिखाई गई हैं। आइडियल प्रिस्क्रिप्शन एक दिखाई गई है इसके अंदर, ये देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं आइडियल प्रिस्क्रिप्शन है ये। इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, डेट, पेशेंट नेम एंड एज यहाँ पे मेंशन है, आप ये देख सकते हैं। इन्फॉर्मेशन मेंशन होती है, फिर अमूमन नीचे जो है इसके पेशेंट की डेटा होता है, पेशेंट का डेटा होता है। इसके बाद सुपरस्क्रिप्शन वाला पोर्शन है ये, सुपरस्क्रिप्शन जहाँ पे RX लिखा होता है ये सुपरस्क्रिप्शन का पोर्शन होता है। फिर मेडिसिन्स लिखी होती हैं, ये मेडिसिन्स लिखी हुई हैं, इसको कहते हैं इंस्क्रिप्शन पोर्शन। यहाँ पे मेडिसिन्स लिखी होती हैं कि आपने कौन सी इस्तेमाल करनी है, ये इंस्क्रिप्शन पोर्शन है। फिर सबस्क्रिप्शन पोर्शन आ जाता है, ये देखिए यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई होती हैं सबस्क्रिप्शन पोर्शन में। सिग्नेचर में अमूमन सिग्नेचर होता है डॉक्टर का, इसके अलावा कुछ और पेशेंट के लिए इंफॉर्मेशन भी होती है साथ में। तो ये टोटल प्रिस्क्रिप्शन के डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। इस प्रिस्क्रिप्शन के पार्ट्स को हम डेट, सुपरस्क्रिप्शन, इंस्क्रिप्शन, सबस्क्रिप्शन एंड सिग्नेचर से ले रहे होते हैं। एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर प्रिस्क्रिप्शन की एग्जांपल देखें। सबसे पहले यहाँ पे डेंटिस्ट नेम लिखा हुआ है, नेम ऑफ क्लिनिक लिखा हुआ है, एड्रेस लिखा है। अब मुख्तलिफ स्टाइल की प्रिस्क्रिप्शन अमूमन प्रिंट की जाती हैं आजकल, डॉक्टर अपने हिसाब से करते हैं। बाज़ दफ़ा वो डेट को राइट कॉर्नर पे लिखते हैं, बाज़ दफ़ा लेफ़्ट कॉर्नर पे लिखी हुई होती है। उन्होंने पहले अपना रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा हुआ होता है, उन्होंने डॉक्टर ने खुद अपनी इन्फॉर्मेशन दी होती है, दैन उसके बाद वो पेशेंट की इन्फॉर्मेशन स्टार्ट करते हैं। मुख्तलिफ पैटर्न्स होते हैं। या फिर ये होता है राइट साइड के ऊपर डेट लिखी हुई होती है और उसके नीचे पेशेंट इन्फॉर्मेशन लिखी होती है सिर्फ राइट कॉर्नर पे, और मिडिल के अंदर वो इतनी इंस्ट्रक्शंस लिखता है, और जो लेफ़्ट साइड पे उसने अपनी इन्फॉर्मेशन लिखी होती है। तो थोड़ा डिज़ाइन वाइज हर कोई अपने हिसाब से इसको बना रहा होता है, लेकिन बेसिक जो इसके पार्ट्स हैं वो सेम ही रहते हैं। जहाँ पर पेशेंट इन्फॉर्मेशन आएगी अमूमन उसे पेशेंट इन्फॉर्मेशन, एज एंड एड्रेस एंड डेट को टॉप पर लिखने के बाद सुपरस्क्रिप्शन का पोर्शन स्टार्ट हो जाता है। सुपरस्क्रिप्शन में RX वाला पोर्शन कंसीडर किया जाता है, इसको सुपरस्क्रिप्शन कहेंगे, जिसका RX का मतलब होता है यू टेक, सिंबल को जाहिर कर रहा होता है। फिर इसके बाद मिडिल के पोर्शन के अंदर जो बॉडी भी कहलाता है प्रिस्क्रिप्शन का, इसके अंदर मेडिसिन्स होती हैं। ये देखिए ये वाला पोर्शन, इसमें मेडिसिन्स होती हैं लिखी हुई कि आपने कौन से इस्तेमाल करनी है। जैसे यहाँ पे अमोक्सिसिलिन लिखी हुई है, तो ये इंस्क्रिप्शन में मेडिकेशन प्रिस्क्राइब जो ये इंस्क्रिप्शन में आ जाती है। फिर इसके बाद वाला पोर्शन होता है सबस्क्रिप्शन, ठीक है। सबस्क्रिप्शन डायरेक्शन फॉर फार्मासिस्ट के लिए डायरेक्शन होगी इसके अंदर कि किस तरह डिस्पेंस करनी है। सिग्नेचर वाला पोर्शन में डायरेक्शन फॉर पेशेंट भी होता है, और साथ में जो आपका जो भी डॉक्टर है, डेंटिस्ट है, फिजिशियन है, उसका सिग्नेचर भी साथ में शामिल किया जाता है। एंड के अंदर डिपेंड करता है कि कौन सा डिज़ाइन डॉक्टर ने चूज़ किया हुआ है। बाज़ दफ़ा एंड के ऊपर पेशेंट नेम और एज मेंशन होता है एंड के ऊपर, बाज़ दफ़ा वो टॉप पे मेंशन कर देता है, डिपेंड है कि जो कौन सा। या फिर राइट कॉर्नर पे भी होते हैं बाज़ दफ़ा ये तमाम इंस्ट्रक्शंस, लेकिन बेसिक जो कंपोनेंट्स हैं वो यही होंगे। एक जर्नल जो हम इस्तेमाल करते हैं प्रिस्क्रिप्शन, उसमें पेशेंट डेटा भी मौजूद होता है, उसमें सुपरस्क्रिप्शन का पार्ट भी होता है, इंस्क्रिप्शन का पार्ट, सबस्क्रिप्शन का पार्ट और सिग्नेचर, ये तमाम पोर्शंस मौजूद होते हैं। अब अगर हम 1 बाय 1 इन पोर्शंस को देखते हैं तो पता चलता है कि ऑन द टॉप ऑफ, अगर हम देखें ऑन द टॉप ऑफ प्रिस्क्रिप्शन मस्ट बी रिटन डेट होती है टॉप के ऊपर, अमूमन मस्ट बी रिटन ऑन प्रिस्क्रिप्शन बाय प्रिस्क्राइबर एट द टाइम व्हेन इट इज़ रिटन। जब भी वो लिखेगा वो नुस्खा, वो ऊपर डेट डाल देगा, ठीक है। डेट का कॉर्नर हो सकता है राइट में हो, लेफ़्ट में हो, लेकिन डेट होती है प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर कहीं ना कहीं मौजूद, लेकिन अमूमन टॉप पे ये लिखी जाती है। दिस विल बी हेल्प द फार्मासिस्ट टू नो डेट व्हेन द मेडिसिन्स वर डिस्पेंस्ड लास्ट टाइम। ये क्यों ज़रूरी है डेट लिखना, ताकि फार्मासिस्ट को ये पता चल जाए कि कब डिस्पेंस्ड की गई है मेडिसिन। अगर दोबारा आ रही हो प्रिस्क्रिप्शन तो उससे भी अंदाज़ा हो जाता है कि ये कब डिस्पेंस्ड की गई थी, टाइम ड्यूरेशन क्या था, तो इस हिसाब से इम्पॉर्टेंट होती है। नेम, एज एंड सेक्स एंड एड्रेस must be written on prescription. It will be help to pharmacist that medicine has been delivered to right person and dosage calculation. नेम इंपॉर्टेंट ताकि आइडेंटिटी पेशेंट की हो सके। अमूमन क्या होता है बहुत ज़्यादा जब फार्मेसी इस पर रश होता है तो पेशेंट का नेम होगा तो वो एटलीस्ट आप कॉल कर सकता है कि जो भी नेम है XYZ वो ये मेडिसिन उसकी है, तो प्रिस्क्रिप्शन से वो आइडेंटिटी भी रहती है। देन एज से क्या है, अगर
एज वाइज एक तो डोजेज कैलकुलेशन में हेल्प कर रही होती है कि चाइल्ड को जा रही है वो डोज़ या ओल्ड पर्सन को जा रही है, तो उनसे अंदाज़ा लगा लेता है पेशेंट के एज से कि ये जो मेडिसिन प्रिस्क्राइब की गई है ये इसकी डोजेज सही है या नहीं। इसके अलावा जेंडर से भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जेंडर वाइज भी बहुत सारी जो है डोजेज कैलकुलेशंस वेरी कर जाती हैं और बहुत सी ऐसी इनकम्पेटिबिलिटीज़ हो जाती हैं प्रिस्क्राइबिंग के अंदर जो जेंडर से रिलेट कर रही होती है, इसलिए जेंडर भी लिखना ज़रूरी है, मेल है या फीमेल है। एड्रेस आइडेंटिटी के लिए इंपॉर्टेंट होता है अमूमन लिखना, आइडेंटिफिकेशन के लिए एड्रेस इंपॉर्टेंट होता है अमूमन लिखा जाता है। तो ये तमाम चीज़ें अमूमन पेशेंट की इन्फॉर्मेशन को ज़ाहिर कर रही होती हैं इस पोर्शन के अंदर। सुपरस्क्रिप्शन, फिर सुपरस्क्रिप्शन पोर्शन आता है जो कि इट इज़ रिप्रेजेंट बाय सिंबल ऑफ RX, ये RX सिंबल से ज़ाहिर किया जाता है। RX इसके ऊपर लिखा होता है, इस पोर्शन को हम सुपरस्क्रिप्शन कहते हैं। RX अमूमन लैटिन वर्ड है, लैटिन एब्रीवेशन है जिसका मतलब लिया जाता था रेसिपी, पहले इसका मतलब लिया जाता था रेसिपी से, विच मीन्स यू टेक, या फिर हम इसका मतलब लेते हैं यू टेक, क्या आप ले सकते हैं, मीन्स एक मेडिकल आप ये समझ लें सिंबल है जिसे लिखा जाता है अमूमन, जिसका मतलब लिया जाता है यू टेक, हम अपने क्या ले सकते हैं, नीचे फिर उसकी मेडिसिन का नाम लिख दिया जाता है नेक्स्ट वाले पोर्शन में प्रिस्क्रिप्शन है। इट इज़ रिटन इन अ बिगनिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, बिगनिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन पे ये होता है। आप डेट को देखें, डेट राइट लेफ़्ट आप कर रहे होते हैं, बाज़ दफ़ा नीचे लिखी जाती है, बाज़ दफ़ा टॉप पर लिखी जाती है, लेकिन अमूमन मोस्ट जो आइडियल प्रिस्क्रिप्शन होती है उसके टॉप के ऊपर पेशेंट का डेटा लिखा जाता है। लेकिन क्योंकि मुख्तलिफ जो है डॉक्टर्स अपने हिसाब से डिज़ाइन कर रहे होते हैं, तो हो सकता है कोई उस इन्फॉर्मेशन को राइट पे लिख लेगा, कोई लेफ़्ट पे लिख लेगा, या फिर कोई बॉटम में भी लिखता है नीचे वाले पोर्शन के अंदर प्रिस्क्रिप्शन के, लेकिन सुपरस्क्रिप्शन का पोर्शन हमेशा ऊपर ही होता है, टॉप पर ही होता है। प्रिस्क्रिप्शन के स्टार्ट करने से पहले इंस्क्रिप्शन के ऊपर अमूमन सुपरस्क्रिप्शन का वही पोर्शन लिखा जाता है, RX वहीं पर होता है, उसकी जो है प्लेस चेंज नहीं की जाती, RX वहीं पर होगा। इंस्क्रिप्शन इट इज़ द मेन पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, ये मेन पार्ट्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन है। इट कंटेन्स द लिस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट्स एंड देयर क्वांटिटीज़ और प्रॉपर्टीज़ प्रोप्राइटरी प्रोडक्ट अलॉन्ग विद देयर डोजेज। इस पोर्शन के अंदर क्या होगा, इस पोर्शन के अंदर इंस्क्रिप्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन समझा जाता है, क्योंकि इसमें प्रिस्क्राइब करदा मेडिसिन और लिस्ट ऑफ द इंग्रेडिएंट्स होती है, क्या चीज़ आप इस्तेमाल करनी चाहिए आपको इस बीमारी के लिए, वो चीज़ें इंस्क्रिप्शन के पोर्शन में लिखी जाती हैं। अमूमन वो प्रोडक्ट्स लिखे जाते हैं जो आपने अमोक्सिलिन अगर दी है किसी बीमारी के लिए तो अमोक्सिलिन वहाँ पे मेंशन होगी, फिर मेंशन होगा टैबलेट हमने दी है इतने mg की हम लोगों ने दी, तो डोज भी मेंशन होगा, टैबलेट नेम भी मेंशन होगा, प्रोप्राइटरी प्रोडक्ट नेम है अगर तो वो भी मेंशन होगा। तो ये इंस्क्रिप्शन वाले पोर्शन में आ जाता है, इसे अमूमन प्रिस्क्रिप्शन की बॉडी भी कंसिडर किया जाता है। सबस्क्रिप्शन पोर्शन, दिस पार्ट ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन कंटेन द इंस्ट्रक्शंस फॉर द फार्मासिस्ट, इसमें वो इंस्ट्रक्शंस लिखी होती हैं, वो हिदायत लिखी होती हैं जो फार्मासिस्ट को दी जानी होती हैं। डॉक्टर ने फार्मासिस्ट को हिदायत लिखी होती है रिगार्डिंग द सूटेबल डोजेज फ्रॉम द प्रिस्क्राइब्ड एंड डिस्पेंस, लिखा हुआ होता है कि उसने किस तरह के डोजेज फॉर्म को डिस्पेंस करना है और किस तरह जो है इन तमाम चीज़ों को मेडिसिन को जो उसने प्रिस्क्राइब की हैं पेशेंट को देना है। ये मीन्स कि फार्मासिस्ट के लिए इंस्ट्रक्शंस है, सबस्क्रिप्शन के पोर्शन में फार्मासिस्ट के लिए इंस्ट्रक्शंस मौजूद होती हैं। अब पोर्शन आ जाता है सिग्नेचरा। इट इज़ एज यूजुअली एब्रीवेटेड बाय ये SIG से ज़ाहिर किया जाता है, इसका मतलब है सिग्नेचर, साइन आपके जो होते हैं साइन ऑन अ प्रिस्क्रिप्शन एंड कंसिस्ट ऑफ द डायरेक्शन टू बी गिवन टू द पेशेंट। एक तो जिस डॉक्टर ने वो प्रिस्क्राइब किया नुस्खा, जो प्रिस्क्रिप्शन जिसने लिखा है उसके साइन होंगे इस पोर्शन में। इसके अलावा पेशेंट के लिए डायरेक्शंस भी हो सकते हैं, कोई स्पेशल डायरेक्शंस अगर देनी हो वो भी इस पोर्शन में लिख दी जाती हैं। दीज आर इंक्लूड द मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड एप्लीकेशन, हो सकता है द डोज इफ़ द प्रिपरेशन इज़ फॉर इंटरनल डोज, द टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन और एप्लीकेशन, द पार्ट ऑफ द बॉडी वेयर द प्रिपरेशन इज़ टू बी अप्लाइड इन काज ऑफ एक्सटर्नल यूज़, लाइक कुछ मेडिसिन सिर्फ एक्सटर्नल यूज़ के लिए होती है तो इंस्ट्रक्शन लिख दी जाती है कि ये वाली जो प्रोडक्ट है आप सिर्फ एक्सटर्नल यूज़ के लिए इस्तेमाल करें, इस तरह की इंस्ट्रक्शंस भी हो सकती हैं। पेशेंट से रिलेटेड इंस्ट्रक्शन और जो भी प्रिस्क्राइबर का सिग्नेचर है वो सिग्नेचर वाले पोर्शन के अंदर मौजूद होता है। ये अब हम देखते हैं, ये देखें ये प्रिस्क्रिप्शन के डिफरेंट पार्ट्स दिखाए गए हैं। प्रिस्क्राइबर नेम और एड्रेस एंड फ़ोन नंबर टॉप के ऊपर मौजूद है।
देन पेशेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मौजूद है। पेशेंट नेम है, एड्रेस है, डेट है, एज है, ठीक है, जेंडर भी होती है आमतौर पर। इसी के नीचे मौजूद है RX, इसका मतलब होता है यू टेक या टेक रेसिपी से ज़ाहिर करते हैं। इसको कहते हैं सुपरक्रिप्शन पोर्शन हो गया ये। फिर जिस तरह कि इसको पैरासिटामोल प्रिस्क्राइब की गई है 500 mg, ये देखें पैरासिटामोल यहाँ पे प्रिस्क्राइब की गई है, तो ये वाला पोर्शन कहलाएगा इंस्क्रिप्शन। मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन है इंस्क्रिप्शन। नेम ऑफ द मेडिकेशन एंड नंबर ऑफ़ यूनिट्स इसमें मौजूद होते हैं किसी भी मेडिसिन के। फिर उसके बाद आ जाता है सबक्रिप्शन में क्या है, डायरेक्शन ऑन द डिस्पेंसर, ये फार्मासिस्ट के लिए नाम जो होंगे डायरेक्शंस होंगे। डिज़ोल्व टैबलेट इन 3 ounce ऑफ सिंपल सिरप एज यूजुअली इन लैटन, ठीक है, उसको डायरेक्शन दी गई है डिस्पेंसरी या फार्मासिस्ट को कि इस तरह आपने ये डिस्पेंस करनी है मेडिसिन, ठीक है, या कोई और ख़ास इंस्ट्रक्शन हो सकती है फार्मासिस्ट के लिए। फिर उसके बाद आ जाता है पोर्शन साइन वाला, सिग्नेचर या ट्रांसक्रिप्शन। इसे ट्रांसक्रिप्शन भी बाज़ दफ़ा बोला जाता है, लेकिन हम आमतौर पर सिग्नेचर बोल रहे होते हैं। इसके ऊपर क्या होगा, एक तो सिग्नेचर मौजूद होगा डॉक्टर का। इसके अलावा अगर कोई भी इंस्ट्रक्शन, कोई ख़ास इंस्ट्रक्शन है पेशेंट के लिए, देन वो भी यहाँ पे मौजूद होती है। या फिर अगर रीफ़िल वाली प्रिस्क्रिप्शन है कि आप जो है कुछ इस तरह की मेडिसिन प्रिस्क्राइब करें कि उसे दोबारा से आप कब ले सकते हैं या इस तरह के, तो रीफ़िल इंस्ट्रक्शन भी दी जा रही होती हैं। लेकिन अमूमन कंसीडर किया जाता है जो जर्नल जो हम देख रहे होते हैं प्रिस्क्रिप्शन के पास, सुपरक्रिप्शन, इंस्क्रिप्शन, सबक्रिप्शन एंड सिग्नेचर, जिसे ट्रांसक्रिप्शन भी कहा गया। ट्रांसक्रिप्शन एंड सिग्नेचर पेशेंट को इंस्ट्रक्शन होगी और सिग्नेचर होगा प्रिस्क्राइबर का। सबक्रिप्शन में फार्मासिस्ट को इंस्ट्रक्शन होंगी। इंस्क्रिप्शन में प्रिस्क्राइब मेडिसिन के नाम एंड डोज नंबर ऑफ़ यूनिट्स होंगे। सुपरक्रिप्शन में साइन होगा RX वाला, लैटिन साइन होगा। एंड फिर उस सबसे टॉप के ऊपर अमूमन पेशेंट इन्फॉर्मेशन भी होती है, पेशेंट इन्फॉर्मेशन मौजूद होगी। ये जनरल तौर जो प्रिस्क्रिप्शन होती है उसका एक आपको मैंने एग्जांपल दी है। इधर इसी तरह की एक और एग्जांपल है प्रिस्क्रिप्शन की। आप ये देखिए यहाँ पे भी सुपरक्रिप्शन के पोर्शन में ये देखिए RX से ज़ाहिर किया गया है। फिर इंस्क्रिप्शन वाला पोर्शन है जिसके अंदर प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन एंड डोज लिखी हुई हैं। इसके अलावा सबक्रिप्शन पोर्शन है जिसमें इंस्ट्रक्शन लिखी गई है। फिर साइन वाला पोर्शन आ जाता है, ये इंस्ट्रक्शन वाला पोर्शन है। इसके बाद इसके नीचे वाला जिसमें साइन, सिग्नेचर एंड पेशेंट डायरेक्शंस जो शामिल होती हैं, पेशेंट डायरेक्शंस शामिल होंगी। स्पेशल अगर डायरेक्शंस हैं तो वो भी नीचे बॉटम पे लिख दी जाती हैं। ये एग्जांपल्स हैं जो कि डिफरेंट प्रिस्क्रिप्शंस भी डिफरेंट टाइप्स की होती हैं। लाइक एक्सट्रावेनियस प्रिस्क्रिप्शन भी होती है और प्री कंपाउंडिंग प्रिस्क्रिप्शन भी होती है। इसके हिसाब से भी थोड़ा सा डिज़ाइन चेंज हो जाता है प्रिस्क्रिप्शन का। ये देखिए ये लैटिन एब्रीवेशंस हैं जो कि अमूमन प्रिस्क्रिप्शन में यूज़ होती हैं। आप लोगों ने देखेंगे लाइक RX तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि RX लिखी हुई होता है। ये देखिए RX लिखा हुआ होता है जिसका मतलब टेक्स, SIG का मतलब होता है सिग्नेचर, TAB का टैबलेट कैप्सूल ज़ाहिर करता है, ING इंजेक्शन को ज़ाहिर करता है, SYR सिरप को ज़ाहिर करता है, SUPP अगर लिखा हुआ दैन सपोजिटोरीज़ को ज़ाहिर करता है, OD मीन्स वंस अ डे, BID मीन्स ट्वाइस अ डे, TID ज़ाहिर करता है ट्राइस अ डे, QID अगर हो या QDS हो दैन 4 टाइम्स अ डे, दिन में 4 दफ़ा लेंगे। IM इंट्रामस्कुलर लेंगे, आप अपने मसल्स में इस इंजेक्शन को लगाएंगे। इंट्रामस्कुलर IV है तो इंट्रावेनस इंजेक्शन यूज़ होगा। SC लिखा हुआ है दैन सबक्यूटेनियस, WT को वेट को ज़ाहिर कर रहा है, यहाँ पे mg मिलीग्राम को ज़ाहिर करता है। इस तरह ये डिफरेंट सिंबल्स हैं जो कि यूज़ होते हैं प्रिस्क्रिप्शन में आमतौर पर। लाइक G ग्राम को ज़ाहिर करता है, kg किलोग्राम को ज़ाहिर करता है, mg पर kg अगर लिखा है तो मिलीग्राम पर किलोग्राम को ज़ाहिर करेगा। ये ml लिखा हुआ है दैन मिलीलीटर को ज़ाहिर करता है। टेबल स्पून के लिए TBSP लिखा हुआ होता है, TSP लिखा हुआ दैन टीस्पून एंड टेबल स्पून दो डिफरेंट टर्म्स यूज़ होंगी। OZ लिखा हुआ है तो इट्स मीन आउंस और I। फिर उसके बाद पाउंड के लिए ये सिंबल इस्तेमाल किया जाता है। डिफरेंट लैटिन सिंबल्स जो हैं प्रिस्क्रिप्शंस में यूज़ किए जाते हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। इन सिंबल्स को मेमोराइज कीजिएगा, डिफरेंट प्रिस्क्रिप्शंस के पार्ट्स को राइट डाउन कीजिएगा।